तो अब उसके बाद हम करने वाले हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों को पता है कि इनहेरिटेंस हम विरासत को कहते हैं। विरासत मतलब एक पेरेंट से एक चाइल्ड की तरफ जो है ना वो कह लें कन्वर्ट होना, या जीन्स में जो चीज़ें आना, उनको हम कह देते हैं कि जो उसको इनहेरिट होके मिली हो। जैसे अब एज अ पेरेंट आप अपने अपने फादर को लगा सकते हैं, एज अ चाइल्ड आप अपने आप को लगा सकते हैं। तो आपकी जो पेरेंट की प्रॉपर्टी होगी तो वो आप में क्या होती है, आप जितने भी बहन भाई होंगे उनमें क्या होगी, डिवाइड होगी। ठीक है। तो पेरेंट बेसिकली क्या है, आपको बस सिंपली क्या करता है, प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है किसकी, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन की। ठीक है। पेरेंट बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, चाइल्ड भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इसकी टाइप्स पर डिपेंड करता है। हम नेक्स्ट इसकी टाइप पढ़ेंगे तो फिर हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब इसका बेसिक सा मैंने प्रोग्राम लिखा है जस्ट स्ट्रक्चर समझाने के लिए, क्योंकि अगर मैं इतना समझाने बैठूं तो बहुत लंबा हो जाना है, इसलिए मैंने बेसिक से आपको समझाना है। ठीक है। सबसे पहले हमने क्लास बनाई, जिस तरह हमने सीखा है। सबसे पहले क्लास का कीवर्ड आया, फिर हमने अपनी जो भी क्लास का नाम रखना है वो रख ली। मैंने एक एनिमल नाम की क्लास रख ली। उसके बाद मैंने इधर जो है ना पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर इसको यूज़ किया, और मैंने अपना फंक्शन बनाया कि वॉइड ईट क्या कर रहा है कि मतलब उस फंक्शन को वो फंक्शन बना दिया, और वो फंक्शन क्या प्रिंट करवा रहा है जी, वो फंक्शन प्रिंट करवा रहा है, ईटिंग प्रिंट करवा रहा है, और इस क्लास को मैंने बंद कर दिया। ठीक है। बस अब मैंने क्या किया कि अब मैंने एक क्लास बना ली किसकी, पेरेंट की। ये मेरी जो है ना ये जो क्लास है इतनी, ये मेरे पास पेरेंट की क्लास है। अब मैंने चाइल्ड की क्लास बनानी है। अब पेरेंट एक आप लेट्स सपोज कि आपने एक जो है ना ये क्लास बनाई, एक और क्लास बना ली। ठीक है। अभी इसको रहने दें। पब्लिक वॉइड बार के नाम से एक आपने क्लास बनाई, सॉरी पब्लिक हमने एक्सेस मॉडिफायर लिया, वॉइड बार के नाम से हमने जो है ना एक फंक्शन बना लिया, और प्रिंट करवा रहा है वो बार्किंग। अब हमने इन दोनों क्लासेस को पेरेंट चाइल्ड रिलेशन किस तरह से बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अपनी जो भी आपकी ड्राइव क्लास होगी वो लिखोगे, मतलब जो भी आपकी चाइल्ड क्लास, इसको हम ड्राइव क्लास भी कह देंगे क्योंकि ये ड्राइव हो रही है। ठीक है। या इसको हम चाइल्ड क्लास भी कह देंगे, सिंपल। तो हमने क्या लिया, क्लास क्लास लिखा जैसे क्लास का नाम लिखते हैं, और हमने जो है ना जो भी हमारी क्लास का नाम था हमने डॉग लिया, नेक्स्ट क्लास वो। आपने ये कॉलन लगाने हैं, कॉलन लगा के आपकी जो भी पेरेंट क्लास होगी ना आपने वो इधर लिख देनी है। ठीक है। और इसकी बाउंड्री में आपने नेक्स्ट क्लास बना देनी है। तो इस तरह क्या होगा कि ये जो पेरेंट क्लास है और जो चाइल्ड क्लास है ना आपस में क्या करेंगी, ये क्या करेगी फिर जो ये वाली जो क्लास है ना ये इसकी प्रॉपर्टी भी क्या कर लेगी, इनहेरिट कर लेगी। ठीक है। तो बेसिकली सिंपल सा काम ये था। उसके बाद आपने मेन फंक्शन लिया। अब हमने क्या किया कि ये जो डॉग है ना ये क्या है हमारी, ये हमारी क्या है, क्लास का नाम है। अब आपने ये भी याद रखना है कि जो आपका ऑब्जेक्ट बनता है ना, और जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो हमारा चाइल्ड क्लास का बनेगा। ठीक है। चाइल्ड क्लास का बनेगा, पेरेंट का नहीं बनेगा। ठीक है। क्योंकि हमने प्रॉपर्टी किसकी एक्सेस करवा रहे हैं, पेरेंट की एक्सेस करवा रहे हैं। किस में एक्सेस करवा रहे हैं, चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट भी उसका बनेगा। ठीक है। तो मैंने जो है ना अपनी क्लास का नाम लिखा, और मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया माई डॉग के नाम से। ठीक है। आगे अब इसको मैंने टर्मिनेट किया। अब हमें पता है कि माई हमने जो है ना फंक्शन को किस तरह से कॉल करना है, आप लोगों को पता है ना। तो हमने क्या करना है, अपना अपना जो भी ऑब्जेक्ट है उसको लिखना है डॉट, और जो भी हमारा फंक्शन था हम बना के आए थे। तो अब हमने क्या किया कि अब हम जो है ना इधर क्या कर देंगे, सबसे पहले अब इधर तो मैंने एक ही फंक्शन को कॉल किया ना, और इधर मैंने फंक्शन ही नहीं लिखा। इधर आना है, कैसे आएगा, पहले हम क्या लिखेंगे, अपना अ, अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे अपने फंक्शन को कॉल कर देंगे, तो हम अपने फंक्शन बार को कॉल कर देते हैं, तो ये इस तरह से रन हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखो कि हमने क्लास का चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, लेकिन वो क्या कर रहा है, फंक्शन कॉल कर रहा है। किसके फंक्शन को कॉल कर रहा है, पेरेंट वाले को कॉल करा, और उसकी प्रॉपर्टी भी जो है ना वो प्रिंट करवा के देगा। और इसी तरह हमने फिर जो है ना चाइल्ड वाले क्लास की प्रॉपर्टी जो उसको करवा दिया। अब ये प्रिंट क्या करवा देगा, ईट वाला फंक्शन क्या प्रिंट करवाएगा, ईटिंग। और बार्क वाला फंक्शन क्या प्रिंट करवा देगा, बार्किंग। ठीक है। तो सिंपली ये था। अब उसके बाद आती है इसकी टाइप्स। हर पेपर में मैंने देखा है कोई ना कोई जो है ना उसने बस सिनेरियो वाला सवाल दिया, बस समझने वाली बात है। उसने बताया ये आपकी चाइल्ड क्लास है, ये आपकी पेरेंट क्लास है, ये प्रॉपर्टी है, ये फंक्शन आपने कॉल करवाना है, सीधा उठा के मेथड में पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। सिंगल इनहेरिटेंस क्या कहती है कि जिसमें सिर्फ एक पेरेंट क्लास हो, जिसमें एक चाइल्ड हो, जैसे कि अब हम ये करके हैं, ये सिंगल इनहेरिटेंस थी। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, जिसमें दो पेरेंट्स हो और एक चाइल्ड हो। मतलब एक एक तो ये बना ना फंक्शन, एक और फंक्शन बनेगा। ठीक है। और फिर हम उसको किस तरह से कॉल करेंगे, इसी इसी वाले मेथड से। ठीक है। और इसके आगे जो है ना हम एक और लगा के एक और फंक्शन लिखते ये, एक और कॉलन लगा के, और अपने पेरेंट का जो भी नाम होगा वो लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद है पेरेंट, सॉरी ये मल्टी लेवल में क्या होता है कि सबसे पहले पेरेंट क्लास आती है, फिर ड्राइव क्लास आती है, फिर ड्राइव से ड्राइव नेक्स्ट जो है ना वो कह लो कि इसमें आप एग्जांपल लगा सकते हैं, जैसे कि आपके कह लो कि
पेरेंट तो 2 नहीं होते ना हमारे, मतलब 2 पापा और 1 उसका बच्चा, ठीक है? और इसमें बात ये है कि आपका एक फादर है, आपके 2 बहन-भाई हैं या 2 बच्चे कह लें। एक आपका मतलब कि लेट्स सपोज़ कि ये फादर है, ठीक है? और ये क्या है? ये जो है ना एक बच्चा है, फादर का बच्चा है, ठीक है? बच बच्चे का आगे बच्चा है तो उसको हम कह देंगे ये हमारी सेकंड ड्राइव क्लास है, ठीक है? तो ये इस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेंगी। उसके बाद आती है पेरेंट क्लास, वो सॉरी हिरारिकल। हिरारिकल में क्या होता है कि पेरेंट क्लास होता है, फिर चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 ये इस तरह से जो है ना आपस में इंटररिलेट करेंगे होंगे, ठीक हो गया? तो इनकी आप और फिर आगे आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है कि आपके पास जो है हाइब्रिड में ना मिक्स कंसेप्ट होता है मल्टी लेवल का और मल्टीपल इनहेरिटेंस का। इसमें क्या होता है कि अब जैसे ये पेरेंट क्लास है, ये ड्राइव क्लास है, ये ड्राइव क्लास इन इसको एक्सेस कर रही है। फिर एक और ड्राइव क्लास है जो इस ड्राइव क्लास को भी एक्सेस करिए, वो इस ड्राइव क्लास को भी एक्सेस करिए। आप लोगों ने सिंपली यूँ करना है कि मेटा आई से जो है उसे कहना है कि हमें सिंपल सिंपल प्रोग्राम बता दें इन सब के। ठीक है? सिंगल इनहेरिटेंस के, मल्टी इनहेरिटेंस के, मल्टी लेवल के, मतलब सिंपल सिंपल आपने जो है ना इनके कह लो कि एक एक आधे ना प्रोग्राम लाज़मी देख लेने हैं, हाथ से जो है ना वो ट्राई कर लेने हैं, ठीक है? ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद ये बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा एक कॉन्सेप्ट है ऊप का ही, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन क्या है कि आपको जो है ना ये सिर्फ नेसेसरी डिटेल्स प्रोवाइड करती है और बाकी डिटेल्स से जो है ना आपको हाइड कर देती है। जैसे इसकी आप बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जिस तरह से आप एक कार ख़रीदते हैं, आपका कंसर्न यही होता है कि आपने बस कार को ड्राइव करना है। उसके बैक एंड पे क्या काम हो रहा है, उसकी मतलब किस तरह से फंक्शन चल रहा है, किस तरह से जो है ना कह लो कि इंजन रन हो रहा है, ये आपका काम नहीं है। तो आपको सिर्फ वो उतनी सी डिटेल प्रोवाइड करता है कि जितनी आपको चाहिए होती है। तो इनहेरिट ये ऊब में भी जो है ना बेसिकली यही काम होता है कि हमें सिर्फ क्या करता है अपनी वो वाली चीज़ें प्रोवाइड करता है जो हमें चाहिए होती हैं। जैसे आप इसकी एग्जांपल इस तरह से भी ले सकते हैं कि अब जैसे अब स्टूडेंट्स हमारे जब रिजल्ट्स आता है चाहे इंटर का या कह लें नेट वगैरह पर, तो सारे बच्चे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो क्या कभी इस तरह हुआ है कि बोर्ड का रिज़ल्ट किसी बच्चे ने एडिट किया हो अपने आप से, या वो अपने बाकी डिटेल्स आप बच्चे ने रिज़ल्ट सर्च किया हो और आपने जो है ना उसको पहले जी आप उसका इंट्रोडक्शन लेने बैठे हो, ये वो तो मतलब क्या है कि ये जो कह लें कि अननेसेसरी जो चीज़ें हैं ना वो हाइड कर देता है, और आपको जो है ना वो क्या करता है सिर्फ वैलिड जो आपको चाहिए होती है ना सिर्फ वही प्रोवाइड करता है। ये लाइक अ ब्लैक बॉक्स है। आप जो आपको चाहिए आपको वही नज़र आएगा, इसके अलावा आपको अंदर से जो है ना वो कुछ नहीं नज़र आने वाला। अच्छा, इसको जो है ना हम दो वे में इसको हमने डिवाइड किया है कि एब्स्ट्रैक्शन होती है क्लासेस के थ्रू, एक होती है हेडर फाइल्स के थ्रू। क्लासेस के थ्रू में किस तरह से होती है, हम जो है ना अ क्लास इज़ यूज्ड टू द ग्रुप ऑल द डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस इनटू द सिंगल यूनिट बाय यूजिंग द प्रोसेस। अच्छा, हम क्या करते हैं एक क्लास बनाते हैं, ठीक है? जिसमें अपने फंक्शंस और जिसमें अपने तमाम डाटा मेंबर्स को जो है ना वो रख लेते हैं, एक्सेस भी प्रोवाइड कर देते हैं। अब जो है ना उस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने कौन सा डाटा आउटसाइड द क्लास रिप्रेजेंट करना है, कौन सा डाटा इनसाइड द क्लास रिप्रेजेंट करना है। मतलब ये अब क्लासेस में हमने 3 एक्सेस मॉडिफायर पढ़े हैं ना, कौन-कौन से भला? प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, ठीक है? तो अब ये क्या है, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कौन सा जो है ना वो एक्सेस स्पेसिफायर जो है ना वो चूज़ करते हो, फिर ही उसके मुताबिक वो आपको शो करवाएगा कि आपका डाटा आपने उसने आउट ऑफ द क्लास शो करवाना है, इन क्लास के अंदर शो करवाना है या क्लास के बाहर शो करवाना है, ठीक है? उसके बाद आता है हेडर फाइल्स के थ्रू। ये क्या है, ये भी एक जो है ना एब्स्ट्रैक्शन की टाइप है। इसमें क्या होता है, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिए, एक पो जो है ना एक फंक्शन है जो पावर को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है? अच्छा, अब क्या करता है कि दस वी कैन से दैट द हेडर फाइल्स और द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, अच्छा जो जितनी भी डिटेल होगी ना वो हेडर फाइल में यूज़र एंटर करेगा, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल दिए उन्होंने। अच्छा, ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो कि पावर जो है ना कैलकुलेट कर रहा है। ये ऊप का प्रोग्राम नहीं है, बेसिकली उन्होंने समझाने के लिए हमें बताया। सबसे पहले वो कहता है हमें कि ना आपने एक एन जो है ना क्या कह लो कि इंट आपने क्या किया कि एक एन जो है उसको 4 नंबर असाइन कर दिया, ठीक है? उसको वैल्यू दे दी। उसके बाद आपने पावर को 3 वैल्यू दे दी। अब हमने क्या करना है, रिज़ल्ट को शो करवाना है। रिज़ल्ट का उन्होंने फार्मूला बनाया, पो नाम का एक जो है ना वो कह लो कि एक फंक्शन है जो कि क्या कर रहा है, एन और कॉमा पावर को शो करवा रहा है, ठीक है? तो अब ये क्या करवा रहा है, अब हमने प्रिंट करवा दिया सिंपल, ठीक है? सिंपल प्रिंट करवा दिया क्यूब ऑफ एन इज इक्वल्स टू, तो ये मेथड क्या है, ये हमें हेडर फाइल साथ इंक्लूड करना पड़ी। अगर हम ये हेडर फाइल इंक्लूड ना करते तो इसने रन नहीं होना था। ये था पहले वाला काम। अब अगर हम इसको ऊप में देखें या उसको हम अब्स्ट्रैक्शन में देखें तो हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हमने बनाई एक क्लास सम नाम की, ठीक है? प्राइवेट में हमने जो है ना वो 3
कह लो कि वेरिएबल्स ले लिए, ठीक है। पब्लिक में हमने अपना फंक्शन रखा ऐड का। उसके बाद हमने उसको प्रिंट करवाया कि हमें जो है ना वो 2 नंबर ऐड करो, एक को जो है एक्स में रखवा दो, एक को वाई में रखवा दो, ठीक है। सिंपली उसके बाद आपने फार्मूला बता देना है कि फार्मूला क्या होगा। सबसे पहले 3 वेरिएबल लिए, ठीक है। उसके बाद आपने करना फंक्शन बनाना है। फंक्शन में क्या करना है, आपने बताना है कि हम यूज़र से नंबर लेंगे, यूज़र से नंबर लिए उसके बाद आप फार्मूला लगाएं z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तीसरे नंबर में स्टोर कर दे। उसके बाद क्या करवाए, आपका जो रिजल्ट है उसको प्रिंट आउट करवा दें, सिंपल, ठीक है। बंद कर दिया। और उसके बाद अब हम इधर आ गए कि हमने जो है ना एक सम नाम का क्या बना लिया, एक ऑब्जेक्ट। सम नाम हमारी क्लास का नाम है, ठीक है। जो हमारी क्लास का नाम होता है वही हमारे ऑब्जेक्ट का नाम होता है, ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। एस एम से नाम से जो है ना हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसको उस फंक्शन को क्या कर रहा है, उस ऐड वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है और जो है ना ये काम ख़त्म कर दिया। अब ये काम कितना आसानी से हुआ, हमें कोई मतलब इस तरह से सेपरेट हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करनी पड़ी, ठीक है। लेकिन ये जो काम किया ना इसने, ये करता है एब्स्ट्रैक्शन इन हेडर फाइल क्लासेस के थ्रू जो है ना, वो इसकी एग्जांपल ये है, एब्स्ट्रैक्शन थ्रू द क्लासेस, ठीक है। और इसकी एग्जांपल ये वाली है, ठीक है। तो बेसिकली आपने सिर्फ एग्जांपल्स पे थोड़ा जो है ना ज़्यादा फोकस करना है। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द एब्स्ट्रैक्शन इन सी प्लस इन ओप।